हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर आप इनके लिए ध्यान से देखिए और याद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, प्रबल विद्युत अपघट्य का एक उदाहरण देना है। ठीक है, फिर है तुल्यांक की चालकता की इकाई लिखिए। अगला प्रश्न है, पुनः आवेशित करने योग्य सेल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्नों के आंसर आप देख सकते हैं, लिखे हैं, और आपके लिए जो सही आंसर है वो लिखना है और याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी के क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं। जंग का रासायनिक सूत्र है वो भी लिख दिया गया है। इसके बाद राउल्ट का नियम किस संबंध में है, वह अवाष्पशील विलय के संबंध में है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। फिर है अगला प्रश्न, रसायन मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसके बाद में है नंबर 1 पर फैराडे कूलम के बराबर होता है। तो यहाँ पर खाली स्थान है, तो बताना है कितने कूलम के बराबर होता है। फिर प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। इसके बाद है चालकता का SI मात्रक क्या है। ठीक है, फिर है ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की चालकता का मान खाली स्थान होता है। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर बताना है कि बढ़ता है या घटता है। तो यहाँ पर आंसर है बढ़ता है। इसके बाद में आता है ताप बढ़ाने पर। ठीक है, ये हो गया 5वें नंबर का है। खाली स्थान सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, रासायनिक सेल। इसके बाद में है प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, तो बता देंगे आप अपने लिए। ठीक है, तो प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल किन्हें कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है उपयोग के बाद आवेशित नहीं तो प्राथमिक सेल और हो तो द्वितीयक सेल। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आंसर था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, इसमें दिया है प्रश्न नंबर 4 में दिया है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनके लिए आराम से आप याद करेंगे और अपनी तैयारी करेंगे परीक्षा की। फिर है प्रश्न 5वां, निम्न को समझाइए। तुल्यांक की चालकता या आणविक चालकता को भी समझाना है। ठीक है, ये दोनों भी आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न 6वां, विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, ये भी समझाना है। ठीक है, फिर है आपका प्रश्न नंबर 7, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, सचित्र समझाइए। तो यहाँ पर आपके लिए चित्र सही से बनाना है ताकि मतलब क्लियर दिखे, और नामांकित भी करना है। हमारे लिए ज़्यादातर चित्र पर ही नंबर मिलते हैं अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, तो इस प्रकार के आपने कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखे, यानी कि रसायन शास्त्र के, रसायन विज्ञान की, और यहीं पर कुछ भौतिक विज्ञान के प्रश्न भी लिखे गए हैं जो कि कक्षा 12वीं के हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 1 में है, एक वाक्य में उत्तर देने हैं या एक शब्द में। तो पहला प्रश्न है विद्युत विभव का विमीय सूत्र लिखिए। फिर दूसरा प्रश्न है विद्युत क्षेत्र रेखाओं और समविभव पृष्ठ के बीच कितना कोण होता है, इसका आंसर बताना है आपको लिए। फिर किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसके विभव में क्या परिवर्तन आता है, इसका आंसर बता देंगे। फिर धारिता का विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, इस प्रकार के कुछ प्रश्न लिखे गए हैं। फिर है आवेशित किसी आवेशित चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम की उपस्थिति पर, यहाँ पर आगे प्रश्न है, पर धारिता के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्रश्न दूसरा आता है जिसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो रिक्त स्थानों की आपके लिए पूर्ति करना है और यहाँ पर इनके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है विद्युत विभव एक खाली स्थान राशि है, तो यहाँ पर बताना है अदिश या सदिश। तो यहाँ पर अदिश राशि है, ये लिखा है। और पृथ्वी का विभव कितना माना गया है या कितना माना जाता है, तो पृथ्वी का जो विभव होता है वो 0 माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार का आंसर होगा। फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है वो बताएंगे। इसके बाद है कुचालक माध्यम होने से विभव खाली स्थान हो जाता है। ठीक है, इनके आंसर बता देंगे। पृथ्वी की धारिता खाली स्थान होती है, ये भी बता दिया है यहाँ पर आंसर में, आप देख सकते हैं। इसके बाद है बॉन्डी ग्राफ को चित्र समझाइए। प्रश्न 4 है बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। फिर है संधारित्र क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। प्रश्न नंबर 6वां है, 7वां है, इनके लिए भी आप देख सकते हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी।